डियर स्टूडेंट्स, स्टडी विथ दिव्य क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मैं धीरेन्द्र मिश्रा आज आपको क्लास 10th इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का नाम है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा लिखी गई यह स्टोरी है। डियर स्टूडेंट्स, आइए स्टोरी का स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। इन्वेंटर मीन्स आविष्कारक, हु केप्ट हिज प्रॉमिस जिन्होंने अपने वादे को पूर्ण किया। यहाँ बताया जा रहा है कि द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, ऐसे आविष्कारक जिन्होंने अपने वादे को पूर्ण किया। थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा यह लिखी गई है। थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म 1847 में यूएसए के मिलान शहर में हुआ था। इन्हें मैन ऑफ मेनी इन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। सिंपली जब हम अपने कमरे में लाइट के स्विच को दबाते हैं या रिकॉर्डर प्लेयर को हम जब ऑन करते हैं तो तुरंत हमें थॉमस एल्वा एडिसन की याद आ जाती है, क्योंकि इन्होंने ही एक बार संसार के लोगों से वादा किया था इलेक्ट्रिक लाइट और रिकॉर्ड प्लेयर देने के लिए, और उसी वादे को पूर्ण करते हुए इन्होंने 4 सितंबर 1882 में अपने इस वादे को पूर्ण कर दिया था। यानी 4 सितंबर 1882 में इन्होंने देशवासियों को, संसार के लोगों को इन्होंने विद्युत का बल्ब दिया, इलेक्ट्रिक लाइट दिया था। आइए इनके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। इन्होंने अपने जीवन के दौरान बहुत सारे प्रयोग किए थे। स्टार्ट करते हैं हम टेक्स्ट से। व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट। व्हेन, जब, यू वांट टू रीड, आप पढ़ना चाहते हो, एट नाइट, रात के समय। यू सिंपली प्रेस, आप साधारणतः दबाते हो, अ स्विच एंड, एक स्विच दबाते हो, एंड, और, द इलेक्ट्रिक लैंप, और इलेक्ट्रिक लैंप गिव्स यू लाइट, आपको प्रकाश देने लगता है। बताया जा रहा है व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, जब आपकी इच्छा होती है रात को पढ़ने की, या रात को जब आप पढ़ना चाहते हैं तो यू सिंपली प्रेस से स्विच, आप साधारणतः क्या करते हैं, एक स्विच को दबा देते हैं, एंड, और, द इलेक्ट्रिक, जो लाइट होती है यानी विद्युत, गिव्स यू लाइट, वह तुम्हें, यानी वह आपको तुरंत प्रकाश देती है, तुरंत लाइट जल जाती है। डू यू नो, क्या आप जानते हो, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैंप, कि इस इलेक्ट्रिक लैंप का इन्वेंशन किसने किया, आविष्कार किसने किया। इन्वेंटेड माने आविष्कार करना। करें डू यू नो, क्या आप जानते हो इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैंप, कि इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार किसने किया। ही वॉज एन अमेरिकन, वह एक अमेरिकावासी था। नेम्ड थॉमस एल्वा एडिसन, जिसका नाम थॉमस एल्वा एडिसन था। इवन इन हिज चाइल्डहुड, एडिसन यानी एडिसन अपने बचपना में लव्ड, प्रेम करता था, टू डू एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोग करने से, एक्सपेरिमेंट माने प्रयोग। एडिसन अपनी बचपना, चाइल्डहुड माने बचपना, इवन इन हिज चाइल्डहुड एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स, एडिसन अपने बचपना में विभिन्न प्रकार के प्रयोग करने से उसे बहुत लगाव था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, फॉन्ड ऑफ माने शौकीन, ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, वह प्रश्न पूछने का बहुत शौकीन था, अर्थात किसी से भी मिलता तो वह तरह तरह के प्रश्न पूछने लगता। एंड, और, ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, और वह कभी संतुष्ट नहीं होता था। सेटिस्फाई माने संतुष्ट होना। ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, वह कभी संतुष्ट नहीं होता, टिल, जब तक, ही गॉट द राइट आंसर, जब तक उसे सही उत्तर न मिल जाता। यानी लोगों से वह तरह तरह के सवाल पूछता और वह जब तक सही उत्तर, संतुष्ट नहीं हो जाता जब तक उसे सही उत्तर नहीं मिल जाता था। देयर आर मैनी स्टोरीज, बहुत सारी कहानियां हैं, अबाउट हिज चाइल्डहुड, उसके बचपना की बहुत सारी कहानियां हैं। एंड, और
हेयर आर अ फ्यू ऑफ दिम, यहाँ उसमें से कुछ दी गई हैं। बता जा रहा है कि थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ कहानियों का वर्णन किया गया है। वन डे, एक दिन, वेन, जब, यंग एडिसन वाज एट स्कूल, नौजवान एडिसन वाज एट स्कूल, स्कूल में था, यानी एक दिन जब एडिसन नाम का लड़का जो था वह स्कूल में था। द टीचर वाज टेलिंग, जो अध्यापिका थी, वाज टेलिंग, बता रही थी, द चिल्ड्रेन, बच्चों को, द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रेन, अध्यापिका बच्चों को बता रही थी, अ स्टोरी अबाउट द बर्ड्स, अ स्टोरी अबाउट द बर्ड्स, पक्षियों के बारे में एक कहानी। बता जरा, एक दिन एडिसन जब छोटा सा था, तो एक दिन की बात है, वह स्कूल में पढ़ रहा था, तो अध्यापिका बच्चों को एक पक्षियों के बारे में कहानी बता रही थी। तो ही गॉट अप, वह तुरंत उठ गया, गॉट अप माने उठ जाना, एंड आस्क्ड द टीचर, और अपनी अध्यापिका से, टीचर से पूछता है कि मैडम, वाई कांट मैन फ्लाई, वाई क्यों, कांट मैन फ्लाई, मनुष्य नहीं उड़ सकते, लाइक अ बर्ड, पक्षियों की भांति। वह तुरंत खड़ा होता है और अपनी मैडम से कहता है, अपनी अध्यापिका से, कि मैडम, क्यों मनुष्य पक्षियों की तरह नहीं उड़ सकते। बिकॉज, क्योंकि, मैन हैज नो विंग्स, मनुष्य के पास पंख नहीं होते, विंग्स माने पंख। बिकॉज, क्योंकि, मैन हैज नो विंग्स, मनुष्य के पास पंख नहीं होते हैं। रिप्लाइड द टीचर, टीचर ने जवाब दिया, जब उसने अपने टीचर से पूछा कि मैडम ये बताइए कि मनुष्य पक्षियों की भांति क्यों नहीं उड़ पाते, तो तुरंत वहाँ से आंसर आया, तुरंत उसको आंसर मिला। अध्यापिका ने बताया, क्योंकि मनुष्य के पास पंख नहीं होते हैं। द यंग बॉय, उस छोटे लड़के ने, थॉट, सोचा, फॉर अ मोमेंट, कुछ समय के लिए, यानी उस छोटे बालक ने कुछ समय तक सोचा, एंड, और आस्क्ड हर अगेन, और पुनः मैडम से पूछा, हर मतलब मैडम को बता जा रहे, पुनः अपने अध्यापिका से पूछा, बट, लेकिन, काइट्स हैव नो विंग्स, पतंगों के भी तो पंख नहीं होते, एंड, और, स्टिल, और फिर भी, वी कैन फ्लाई इट इन द स्काई, फिर भी हम उसे आकाश में, आसमान में उड़ाते हैं, या हम उसको उड़ा सकते हैं। उसने तुरंत कुछ देर पहले तो सोचा, इसके बाद पुनः वह पूछता है कि लेकिन मैडम, जो पतंग होते हैं उनके भी तो पंख नहीं होते, और फिर भी उन्हें हम आकाश में उड़ाते हैं, वे आसमान में उड़ते हैं। ऑल द अदर बॉयज़, अन्य सारे लड़के, लाफ्ड, हंसने लगे, एंड, और, द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, और अध्यापिका ने अपने धैर्य को खो दिया। सारे बच्चे क्या किए, इस बात पर हंसने लगे, और अध्यापिका ने अपने पेशेंस को खो दिया। सी थॉट, अब वह सोचने लगी कि द बॉय वाज स्टूपिड, यह लड़का मूर्ख है, एंड नाटी, और शरारती है, एंड, और, सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स, और वह उसके माता पिता को बुलवाती हैं, पेरेंट्स माने माता पिता, सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स, और वे उसके माता पिता को बुलवाती हैं, टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, कि स्कूल से इसे बाहर लेकर के जाओ, यानी इसे इसी स्कूल से लेके चले जाओ। हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, अल्वा एडिसन के माता पिता, टुक हिम होम, उसे घर लेकर के जाते हैं, किसको, एडिशन को घर लेकर के जाते हैं उसके माता पिता। बट, लेकिन, दे न्यू दैट, उन्हें पता था, वे जानते थे कि ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय, यह मूर्ख लड़का नहीं है। एडिशन वॉज जस्ट 8 ईयर ओल्ड, एडिशन उस समय केवल 8 वर्ष का था। वेन दिस वॉज हैपन, जब यह घटनाएं घटित हुई थी, अर्थात मैडम से जब प्रश्न पूछ रहा था, जिस टाइम ये सारी घटना स्कूल से निकालने वाली हुई थी, उस समय एडिशन की उम्र 8 वर्ष थी। यंग एडिशन, उस नौजवान एडिशन ने, फाउंड इन हिज मदर, अपने माँ को पाया, हिज बेस्ट टीचर, अपना सबसे अच्छा टीचर।
उस एडिसन नाम के लड़के ने अपनी माँ को अपना सबसे अच्छा टीचर माना, सबसे अच्छा अध्यापिका माना। सी वाज पेशेंस इनफ, क्योंकि उनकी माँ के पास पेशेंस इनफ, पर्याप्त रूप से धैर्य भी था। टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चन, टू आंसर उत्तर देने का, ऑल हिज क्वेश्चन उसके सारे प्रश्न की। यंग एडिसन अपनी माँ को ही अपना सबसे बेस्ट टीचर माना, क्योंकि उसकी माँ के पास इतना पर्याप्त धैर्य था, पेशेंस था कि वह सारे प्रश्नों का जवाब दे देती थी। उसे अपनी माँ से सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाता था। एंड और विथ हर हेल्प, और उसकी माँ की सहायता से, एंड गाइडेंस और मार्गदर्शन से, ही मेड गुड प्रोग्रेस, वह काफ़ी अच्छा उन्नति भी कर गया। अपनी माँ की हेल्प से और गाइडेंस से, हेल्प गाइडेंस मतलब सहायता और मार्गदर्शन से, वह काफ़ी अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कर गया, उन्नति कर गया। ही यूज्ड टू, वह किया करता था, ऑब्जर्व यानी ग्रहण, थिंग्स वस्तुओं को, वेरी क्लोजली बहुत घनिष्ठता से। ही यूज टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली, वह किसी भी जानकारी को, किसी भी चीज़ों को बड़े ही घनिष्ठता से ऑब्जर्व करता था, ग्रहण करता था। यानी जो कुछ भी उसे सिखाया जाता था एडिसन को, वह बड़ी गहराई से उसको पढ़ता था, समझता था। एंड और डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और ढेर सारा प्रयोग उस पर करता था। लॉट ऑफ माने ढेर सारा, एक्सपेरिमेंट्स माने प्रयोग, और उस बातों पर और बहुत सारा प्रयोग भी करता था। अर्थात कहने का मतलब है कि एडिसन अपनी माँ को ही सबसे बेस्ट टीचर पाया, क्योंकि उसकी माँ के पास धैर्यता थी, चाहे जितने भी प्रश्न पूछे जाएं उसकी माँ सारे प्रश्नों का जवाब देती थी, और वह अपनी माँ के सहायता और मार्गदर्शन से ही काफ़ी आगे उन्नति भी किया। वो सारी चीज़ों को बड़ी घनिष्ठता से ग्रहण करता था, जो कुछ भी उसे सिखाया जाता था बड़ी गहराई से उसको ग्रहण करता था और उस पर बहुत सारे प्रयोग करता था। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स, उसके कुछ प्रयोग वर सिली, उसके कुछ प्रयोग मूर्खतापूर्ण थे, यानी बेकार थे। सिली माने मूर्खतापूर्ण, यानी कि बता जा रहा है एडिसन के कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो थे, कुछ प्रयोग ऐसे थे जो मूर्खतापूर्ण थे, बट लेकिन ही लर्नड, लेकिन वह सीखता था ए लॉट फ्रॉम देम, उससे बहुत कुछ। उसके बहुत सारे प्रयोग ऐसे थे जो मूर्खतापूर्ण होते थे, किसी काम के नहीं होते थे, फिर भी उन प्रयोगों से वो बहुत कुछ सीख ले लेता था, बहुत सारी शिक्षाओं को ग्रहण करता था उन प्रयोगों से। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही वॉज वॉचिंग ए बर्ड, वह एक पक्षी को देख रहा था। इट फ्लू डाउन, यह उड़कर, फ्लू माने यह उड़कर, डाउन टू द ग्राउंड, नीचे आकर के बैठ जाती है। वह एक पक्षी को देख रहा था, वह पक्षी क्या करती है, फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, वह उड़कर जमीन पर आ जाती है। पिकड अप, और उठाती है, अ फ्यू वार्म्स, कुछ कीड़े, इन इट्स बीक, अपने चोंच में। बता जरा, वन मॉर्निंग ही वाज वॉचिंग ए बर्ड, एक सुबह वह पक्षी को बड़े ध्यान से देख रहा था, और इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, वह पक्षी उड़कर नीचे आकर जमीन पर बैठ जाती है। और पिक्ड अप अ फ्यू वार्म्स इन इट्स बिक, बिक माने चोंच, वार माने कीड़े, और वह अपने चोंच से कुछ कीड़ों को उठाती है। एंड और फ्लू अवे, और उड़ जाती है। दिस गिव यंग एडिसन एन आइडिया, दिस गिव, इससे यंग एडिसन, उस एडिसन नाम के लड़के के अंदर एन आइडिया, एक विचार आ गया। यह सब देखा जब पक्षी नीचे आई और कीड़े को मुंह में, चोंच में रखते और उड़ जाती है, इस बात से उसके अंदर, एडिसन के अंदर एक आइडिया, एक विचार आता है। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई, द बर्ड पक्षी, इज एबल योग्य है, टू फ्लाई उड़ने की। उसके अंदर विचार आता है कि द बर्ड इज एबल टू फ्लाई, यह पक्षी उड़ने के योग्य है। बिकॉज, क्योंकि, इट ईट्स वर्म, क्योंकि यह कीड़े मकोड़ों को खाती है। उसके मन में क्या विचार आया कि पक्षियाँ इसलिए उड़ती हैं क्योंकि यह कीड़े मकोड़ों को खाती हैं। मैन कैन आल्सो फ्लाई, मनुष्य भी उड़ सकते हैं, इफ, यदि, ही इट्स वर्म्स, यदि वे भी कीड़े मकोड़ों को खाएं। वह सोचा कि मनुष्य भी अगर कीड़े मकोड़ों को खाएं तो पक्षियों की भांति वे भी उड़ सकते हैं। ही सैड टू हिमसेल्फ, वह अपने आप से ये बातें
कहा, वो अपने मन में यह बातें कहा कि अगर मनुष्य भी कीड़े मकोड़े को खाएं तो वो भी उड़ सकते हैं। ही वॉन्टेड टू, वह चाहता था, ही वॉन्टेड टू, वह चाहता था, ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, प्रयोग करना, ऑन समवन, किसी पर, वह यही प्रयोग किसी दूसरे के ऊपर आजमाना चाहता था। समवन माने किसी दूसरे के ऊपर, किसी के ऊपर, एक्सपेरिमेंट माने प्रयोग, ट्राई माने प्रयास करना, आजमाना। तो ही वॉन्टेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, वह किसी भी व्यक्ति पर यह प्रयोग आजमाना चाहता था। ही काट होल्ड ऑफ अ फ्यू वर्म्स, ही काट होल्ड, वह पकड़ के रखा, ऑफ अ फ्यू वर्म्स, कुछ कीड़े मकोड़ों को, एडिशन, कुछ कीड़े मकोड़ों को पकड़ के रख लिया। बीट देम, बीट देम, उनको पीसता है। इनटू ए पल्प, एक बर्तन में, एंड, और, मिक्स्ड इट इन वाटर, और उसे पानी में मिला देता है। वह क्या करता है? ही काट होल्ड अ फ्यू वर्म्स, वह कुछ कीड़े मकोड़े को पकड़ता है, बीट देम, और उनको मारता है, इनटू ए पल्प, यानी कि उसे मारता है या पीसता है, पल्प, एक बर्तन में, एंड, और, जिस ओखली भी कह सकते हैं, एंड मिक्स्ड इट इन वाटर, और इसे पानी में मिला देता है। ही टुक द मिक्सचर टू अ सर्वेंट गर्ल, और ही टुक, वह देता है, द मिक्सचर, इस मिलावट को, टू ए सर्वेंट गर्ल, नौकरानी की लड़की को, जो कीड़े मकोड़े को पीस के रखा रहता है, इसके मिलावट को अपने नौकरानी के लड़की को दे देता है। एंड सेड, और कहता है, टू हर, उस लड़की से, कि दिस इज अ वंडरफुल, वह नौकरानी की लड़की से कहता है कि दिस इज वंडरफुल मिक्सचर, यह एक आश्चर्यजनक मिलावट है। इफ़ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसे पी लेती हो, यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, यू कैन फ्लाई, तुम उड़ सकती हो, लाइक अ बर्ड, पक्षियों की भांति। नौकरानी के लड़की से मिलावट देकर कहता है, यदि इस मिलावट को तुम पी लेती हो तो तुम भी पक्षियों की भांति उड़ने लगोगी। कम ऑन, ड्रिंक इट एंड सी, जल्दी करो, ड्रिंक इट, इसे पियो, एंड सी, और देखो। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, वह बेचारी लड़की बिलीव्ड हिम, उस पर विश्वास कर लेती है, एंड, और, ड्रैंक द मिक्सचर, और उस मिलावट को पी लेती है। वेल, सी डिड नॉट फ्लाई, अच्छा हुआ कि सी डिड नॉट फ्लाई, वह उड़ी तो नहीं, यानी वह उड़ नहीं पाई, बट, बल्कि, सी फेल इल, वह बीमार पड़ गई, इल माने बीमार। बता जा रहा है उस बेचारी लड़की ने एडिशन के ऊपर विश्वास करके उस मिलावट को तो पी लिया, लेकिन ये हुआ कि वह उड़ नहीं पाई, बल्कि वह उसके स्थान पर बीमार पड़ गई। यंग एडिशंस मदर, उस एडिशन की माँ, वार्नड हिम, उसको चेतावनी दी कि नॉट टू डू, मत करो, सच सिली एक्सपेरिमेंट, इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण प्रयोग को।